नहीं करते हैं, ये बताओ एकदम से कर सकते कितना करिए। एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ व्लॉग में। कहीं कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज वो सस्पेंस का दिन ख़त्म होने वाला है, बिकॉज आज आप सभी को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी मेरे पतिदेव का बैग भी यही है, वो भी जाने वाले हैं, मैं भी जाने, और इसीलिए मैं इतना रेडी भी हूँ। आप सभी देख सकते हैं, मस्त एकदम। कैसा लग रहा है मेरा लुक, ये भी आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, बाई टाइटल जैसा कि आप सभी समझ गए हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी हाँ, एक पूरे 1 साल बाद जो है मैं अपने मायके जा रही हूँ। पिछली बार जो है मैं नवंबर में गई थी, थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर का बस फ़र्क है। तो पिछली बार नवंबर में गई थी और अभी अक्टूबर में जा रही हूँ। मैं ज़्यादा अपने मायके जाती भी नहीं हूँ, और मायके में बहुत कुछ ज़रूरी था तभी जा भी रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे मतलब जाती नहीं हूँ। मुझे साल साल भर हो जाते हैं। मेरी ननन जो है श्रद्धा दीदी, वो बोली भाभी आप इस बार ज़रूर जाना मायके, 1 साल हो गया है आपको आए हुए। मैंने कहा मैं यहाँ रह रही हूँ तो दिक्कत ही क्या है। तो बोली नहीं, इस बार चले जाओ आप। तो मतलब मुझे ससुराल में सब कहने लगते हैं कि मतलब मायके जाओ। सोचिए, मतलब मैं टाइम टाइम पर ही अपने मायके जाती हूँ। और मायके जाने का मतलब है, जब मैं कहती भी हूँ तो ये हो जाता है ना कि तुम्हारे घर पर है ही कौन, जा कहाँ रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा तो मुंबई हैं, तो गांव में है कौन जहाँ जाओगी। तो ऐसा नहीं है, हम लोग मतलब जब से यहाँ गांव में हैं, बड़े माई और पापा के पास ही रहे हैं। तो मम्मी पापा ठीक है, अपने माँ बाप हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनकी याद नहीं आती है, आती है, बट यहाँ भी मतलब सबसे ज़्यादा गांव की याद आती है, गांव के घर की, क्योंकि बचपन तो हमारा यहीं निकल गया है, सब कुछ हमने यहीं से देखा है। तो ज़्यादा करके मुझे जो लगाव है ना, इस घर से ही है। तो बस वही बात है। तो बहुत टाइम बाद मैं जा रही हूँ। तो क्या हुआ ना, जिस दिन मैं निकल रही थी उस दिन मेरे पति भी निकल ही रहे थे इलाहाबाद के लिए, और सोने पे सुहागा ये था कि बारिश बहुत ज़ोर की होने लगी। तो मैं सुबह उठकर इनका लंच वगैरह इनका टिफ़िन वगैरह तो रेडी किया था। इसके पहले मैंने ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर भी किया था, सुबह के 4 बजे ही। बट भगवान की कृपा से ना, भगवान ने इतना पानी बरस दिया ना कि क्या बताऊँ मैं आप सभी को। तो यहाँ पर मैं नहाने जा रही थी, मैंने बिना नहाए लंच रेडी किया था, क्योंकि अगर मैं नहाने बैठ जाती तो मतलब एक बार खाना बना के नहाती, उसके बाद फिर जो है उसके पहले नहाती, तो 2 बार हो जाता। और बारिश इतनी हो रही थी कि कपड़े सूखने की भी कोई संभावना नहीं है, और इतनी ज़्यादा मतलब बारिश होने लगी थी ना। मैं वही सोच रही थी, वंदना जी ने मुझे, जब मैंने उस वीडियो में कहा था भगवान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आपकी बातों पर हंसी आती है, लेकिन डियर मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं जब भी सोचती हूँ ना, भगवान मेरे साथ कुछ ऐसा ही कर देते हैं किसी ना किसी दिन पे ना, कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या तकलीफ़ हो जाती है कभी कभी। तो बस वही है। और यहाँ पर हस्बैंड अपनी मतलब बैग में पैकिंग ही कर रहे थे कि उनकी चेन ने जवाब दे दिया कि बस अब ये बैग इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो फिर फटाफट से उन्होंने दूसरा बैग लिया, इसके बाद उसमें भी पैकिंग करनी पड़ी। यहाँ पर मुझे लगा कि शायद चेन में कोई दिक्कत है, तो मैं तेल डालकर, होता है ना कि अगर टाइट चल रही है तो थोड़ा सा ऑयल लगा दो तो वो अच्छे से चलने लगती है, बट ऐसा हुआ नहीं। तो चलिए आप सभी वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।
विदाई हो गई। और देखिए आप सभी कांच पर देख लीजिए और रोड पर देख लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। मौसम में मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था कि नहीं नहीं जाना है। हम लोग इतना परेशान हो गए। बारिश हो जाती है तो हमारे यहाँ जो बाहर होता है ना, मिट्टी का ही तो होता है, तो उसमें पानी लग जाता है और मुझे उसके लिए इतना मतलब वो होना पड़ा क्योंकि मुझे लेने मेरे बड़े पापा के लड़के आए थे और वो कीचड़ कीचड़ पूरा दिख रहा था बाहर। बट क्या करूँ, अब जो है सो है तो फिर कैसे कैसे करके हम लोग निकले। और हुआ क्या ना कि मायके में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी दिन पर मैं गई थी, कुछ था। अभी इसके आगे आप सभी को पता चलेगा कि मेरे मायके में ऐसा था क्या। बट मुझे मतलब इतनी भरी बरसात में मुझे आना पड़ा ससुराल से मायके, आप सभी यूँ समझ लीजिए। निकलने से पहले बहुत कुछ हुआ, बट कैसे भी करके बस ये हुआ कि निकल जाओ निकल जाओ। भगवान अभी देख लीजिए बरस ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी अपने मार्केट, तो गाड़ी थोड़ा साइड लगाकर भैया चले गए थे, कुछ काम था, फूल माला वगैरह लेना था, तो उसी लिए चले गए थे। तो मैं आप सभी को अच्छे से अपना लुक दिखा नहीं पाई क्योंकि भागा भागी हो गई, बारिश हो गई। तो उधर हुआ कि चलो चलो जल्दी निकलो, बारिश हो रही है, घर पे काम भी है। तो यहाँ मैं सोच में वही डूब गई हूँ और भूल गई कि कैमरा ऑन है। मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं एक जगह देखती हूँ और देखती ही रह जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते भी हैं तुम इतना सोचती क्या हो, जो मतलब तुम्हें उस टाइम बुलाओ भी तो नहीं बोलती हो। तो मेरी आंखें अगर एक जगह टंग जाती हैं तो कभी कभी टंग ही जाती हैं। तो फिर मुझे याद आया कि कैमरा ऑन है। तो बस मैं आप सभी को फुल लुक तो नहीं दिखा पाई क्योंकि हालांकि मैं एक फ़ोटो लगा दूंगी, आपसे मेरा फुल लुक देख लीजिएगा। बट जितना मतलब सब कुछ था, मैंने मेकअप वगैरह किया था ना, वो सभी गाड़ी में बैठने के बाद मेरी मस्ती चालू थी तो उसी में सब ख़त्म हो गया। और यहाँ पर मैं अपने मार्केट आ गई हूँ और बारिश तो नहीं रुकी थी। और मेरे मतलब मार्केट का ये व्यू है, चौराहे का व्यू है, तो वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि वीडियो बहुत अच्छे से शूट नहीं हुआ है, मुझे पता है, क्योंकि घर से निकलते टाइम का जो मतलब बाहर से निकलना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा। और मैं अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए दिया था, मैं घर से चली आई तो फिर पीछे से देवर जी मेरे आए फ़ोन लेके कि तुम अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ के जा रही थी। मैंने कहा कोई नहीं बाद में जो है ले ली थी, बट ठीक है मिल गया। तो फिर अब इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तो आप सभी को लुक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर।